हेलो। हेलो कृतिका, ये सेक्शन ए और सी को भी भेजना है। ए और सी को। हेलो, बात हो गई? ठीक ठीक ठीक। आज का टॉपिक बताइए क्या था? हेलो। नैना, टॉपिक बताओ आज का। हेलो। आज का टॉपिक क्या था? हाँ नैना। हाँ। आ, अच्छा, हायर परचेज टॉपिक चल रहा था, जिसमें फाइंड आउट द। हाँ, अकाउंटिंग प्रोसीजर में बेटे हमने वो क्लियर करा दिया था शायद आपको। इम्पोर्टेंट टर्म उसके बाद टॉपिक आया था। हाँ, अकाउंटिंग प्रोसीजर में यानी बुक ऑफ द हायर परचेजर वाला क्लियर हो गया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब इसके बाद जो होगा, और वो अकाउंटिंग मेथड भी बताया था आपको। एक टोटल असेट वैल्यू मेथड था और एक असेट्स एक्रूवल वैल्यू मेथड। दो बताए थे ना? तो नाउ वी स्टार्ट द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो अंडर द वेंडर एनी टू नेसेसरी अकाउंट, परचेजर्स अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। दो अकाउंट मेंशन होंगे। और सेकंड होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा बेटे। नहीं, मतलब ये जैसे टॉपिक एक है नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ वेंडर में सिर्फ दो अकाउंट मेंशन कर दीजिए, परचेजर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक। अब ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसमें 4 कॉलम हो जाएंगे। 4 कॉलम। पहला कॉलम कैश प्राइस, दूसरा कॉलम प्रिंसिपल, तीसरा कॉलम इंटरेस्ट और चौथा कॉलम इंस्टॉलमेंट।
पहला कैश प्राइस, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा इंस्टॉलमेंट। और इस कैश प्राइस से पहले वाला जो कॉलम होगा वो कहलाएगा पर्टिकुलर। क्या कहलाएगा बेटे? हाँ, पर्टिकुलर। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होता है ना बेटे। ये कैलकुलेट का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, यानी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन राइट डाउन करिए, फिर आपको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बताएं। इसी फॉर्मेट में जो आपने फॉर्मेट राइट डाउन किया अभी, पर्टिकुलर, कैश प्राइस, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। एवरीबडी राइट रेडी है ना? देखिए, ऑन 1 Jan 2001, on 1 Jan 2001, Bhopal purchased a machinery from Delhi Transport on hire purchase system. Cash price of machine rupees 34,870. Rupees 34,870. Okay. Hello. और 10,000 on delivery, 10,000 on delivery, and 3 further installment of rupees 10,000 each. 10,000 on delivery यानी डाउन पेमेंट, और रेस्ट ऑन अमाउंट जो है फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 10,000, एंड 3 further installment of rupees 10,000 each at the end of the year, at the end of the each year. Everybody write down ना? हाँ हाँ, मैंने ये तो तुरंत भेजा करो, जैसे हम आपको दिया करें तुरंत भेज दिया करो बी और ए और सी को। चलो मैं अभी 1:30 बजे तक तो ऐड करता रहूँगा, 1:30 बजे के बाद फिर नहीं ऐड करूँगा। अभी 1:30 बजने बहुत टाइम है, 1:30 बजे तक तो ऐड करनी है। ठीक है बेटे। उसके बाद वेंडर चार्ज इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम।
हेलो, राइट डाउन कर लिया सबने? अब इसको कैलकुलेट करिए। सबसे पहले कैश प्राइस वाले कॉलम में लिखिए, पर्टिकुलर में लिखिए कैश प्राइस ऑफ मशीनरी, और जो कैश प्राइस वाला कॉलम है उसमें उसकी अमाउंट राइट डाउन कर दीजिए आप, 34,870। हो गई राइट डाउन? अब उसमें माइनस करिए डाउन पेमेंट 10,000, लेस कर दिया बेटे? कितना आया? करेक्ट। अब प्रिंसिपल वाले कॉलम में लिख दीजिए 10,000, इंटरेस्ट वाला कॉलम उसमें नील कर दीजिए, और इंस्टॉलमेंट में लिख दीजिए 10,000। ठीक। अब इस, नहीं, नहीं, इंटरेस्ट में नील कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने केवल क्या किया है कि जो कैश प्राइस है उसे केवल डाउन पेमेंट आपने रिड्यूस किया, और डाउन पेमेंट रिड्यूस करने पर आया 24,870। फिर आपने प्रिंसिपल में 10,000 दिखाया। ठीक, इंटरेस्ट आपका पहले साल का नील हो जाएगा। पहले साल का क्या मतलब? पहली बार जो कैलकुलेशन हो रहा है ना ये, तो पहला 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 जो इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है ना बेटे आपकी, ये डाउन पेमेंट वाला, ये डाउन पेमेंट वाला लिख रहे हैं 10,000 हम लोग। अब आप नीचे आइए, जहां आपने लिखा था 24,870, वहां लेस करिए कैश प्राइस पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 24,870 में पहली इंस्टॉलमेंट, तो पहले पहले इंटरेस्ट वाले कॉलम में निकालिए। हेलो, पहले इंटरेस्ट वाले कॉलम में इसको कैलकुलेट करिए, 24,870 इंटू 10/100, इंटरेस्ट कितना निकला? 2487। और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो है कितनी? 10,000। 10,000 में ये घटा दीजिए 2487, इंटरेस्ट वाला वैल्यू घटा दीजिए। कितना बचा? बस ये इसको 2487 से लेस कर दीजिए, क्योंकि ये जो है 7513 आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। इंस्टॉलमेंट में 10,000 दिखा दीजिए 10,000, और प्रिंसिपल में दिखा दीजिए 7,513, और वही कैश प्राइस में लेस कर दीजिए 24 से। जब आप लेस करेंगे तो आएगा 17,5026। 24,870 से 24,870 से लेस करना है, मतलब कैश प्राइस से कैश प्राइस लेस होगा ना बेटे? नहीं समझ पाए?
भाई आपने 24,870 से आपने 10% निकाला, इंटरेस्ट आया 24,87 है ना, और इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, तो 10,000 में ये 24,87 ऐड है। भाई कैश प्राइस से तो कैश प्राइस ही घटाओगे ना बेटे, कैश प्राइस से इंटरेस्ट तो घटेगा नहीं। अगर इंटरेस्ट घट रहा होता तो 10,000 घटा देते सीधे सीधे। तो 24,870 से 7,513 घटेगा, यानी कैश प्राइस। तो 24,870 से अगर 7,513 घटा रहे हो तो 17,357 आएगा ना। 17,357 आ गया। अब इस पे फिर 10% निकालिए। जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी इंटरेस्ट, और हाँ वन, बिल्कुल राइट, एकदम राइट है। अब इसको 10,000 से लेस कर दीजिए, फिर जो वैल्यू आए उसको कैश प्राइस से घटा दीजिए आप। हाँ नहीं, 10% नहीं, 10,000 जो इंस्टॉलमेंट है ना सेकंड वाली। भाई देखिए, पहला जो 10,000 दिखाया वो आपने डाउन पेमेंट का दिखाया। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में जो पहला 10,000 है वो है डाउन पेमेंट। फिर दूसरा जो 10,000 आपने दिखाया वो था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये जो दूसरा तीसरा दिखाने जा रहे हो ये है सेकंड इंस्टॉलमेंट। हाँ हाँ, इंटरेस्ट जो आया है वो 10,000 से लेस होगा। 10,000 का जो इंस्टॉलमेंट है आपका, उसमें ये 1735.70 ये ऐड है उसमें। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड होता है बेटे, तो उसको पहले हम इंटरेस्ट हटा लेते हैं, फिर जो वैल्यू बचती है वो बचती है कैश प्राइस, और कैश प्राइस को कैश प्राइस से घटा देंगे। तो कैश प्राइस आपका निकल के आ रहा था कितना, 17,357 आ रहा था। उसमें से ये वाली अमाउंट घटा दीजिए आप। हम्म, हाँ हाँ, ये यही वाला घटा दीजिए आप, यही वाला घटाना है। इसको वही 17,357 से घटा दीजिए 8,264 को, और प्रिंसिपल वाले कॉलम में भी दिखा दीजिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने क्या घटाया। 17,357 से 8,264 घटा दीजिए, 0.30। अब आखिरी वैल्यू बच रही है आपके पास 9092.70 ना। 9092.7, 9092.7 होगा बेटा, चेक करो। हो गया बेटे?
अब आती बात तीसरा इंस्टॉलमेंट, है ना। तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 10,000 का है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लेस कर देंगे। अगर हम 10,000 से 10,000 से 9092.70 घटा दें तो आखिरी इंटरेस्ट अपने आप निकल आएगा। लास्ट तीसरा इंटरेस्ट बिना कैलकुलेट किए ही कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? कि जब हम टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट से इंटरेस्ट का अमाउंट घटा दें। हाँ, 9092 कर दो या 93 कर दो, एक ही बात है। 92.70 कर दो या 9093 कर दो उसको। तो ये जो 9093 आ रहा है, इसको इसमें राइट डाउन कर दो, क्या नाम, प्रिंसिपल वाले में। अब अगर आप इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ऐड करोगे बेटे तो टोटल वैल्यू आ रही होगी 40,000। ठीक है। हेलो। और इंटरेस्ट को अगर ऐड करोगी तो इंटरेस्ट टोटल कितना आ रहा है? पहला आया था 2487, दूसरा आया था 1735.70 और तीसरा आया 907.30। 903। हाँ, 907.3। तीनों को जब ऐड करोगी तो टोटल आ जाएगा 5130 ना। एक फार्मूला भी बताया था आपको हमने चेक करने के लिए कि इंस्टॉलमेंट विद विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है। अगर इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट मोर देन कैश प्राइस है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड है। और लेस देन अमाउंट है अगर तो नॉट ऐड। इक्वल हो या लेस देन हो। हेलो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40,000। और वाइल कैश प्राइस कितना था? 34,870। और इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, सो दीज अमाउंट हैव बीन रिटेन इन द कॉलम ऑफ इंस्टॉलमेंट। जनरल एंट्री आपको मालूम ही है ऑलरेडी, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। नेसेसरी अकाउंट भी मालूम है आपको, एक असेट्स अकाउंट बनता है और एक, बताइए कौन कौन से अकाउंट बनेंगे हायर परचेजर में बेटे? असेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट,
इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, 4 अकाउंट नेसेसरी हैं इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। 4 अकाउंट इज important: assets, vendor, interest और depreciation। ये 3 ईयर का कॉन्सेप्ट है, 3 इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स ईच 3 ईयर। तो फर्स्ट ईयर नैना बताओ कितनी एंट्री होंगी? फर्स्ट ईयर पहली एंट्री तो हो गई असेट्स को परचेज करने की, ठीक है। दूसरी एंट्री हो जाएगी डाउन पेमेंट की, ओके। और तीसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ड्यू की। पहली हो गई असेट्स को परचेज करने की, दूसरा डाउन पेमेंट, तीसरा इंटरेस्ट ड्यू, ओके। और चौथा हो जाएगा पहली इंस्टॉलमेंट पे करने की, पहली इंस्टॉलमेंट पे करने की। और उसके बाद पांचवी एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना बेटे। और सबसे लास्ट एंट्री हो जाएगी छठी वाली, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ओके। तो यानी फर्स्ट ईयर आपको 6 एंट्री करनी है फर्स्ट ईयर, यानी 2001 में, जनवरी 2001 में एंट्री स्टार्ट होगी। शुरू की जो 2 एंट्री हैं असेट्स को परचेज करने की और डाउन पेमेंट की, वो तो 1 जन की हो जाएंगी। बाकी की जो 4 एंट्रीज हैं वो 31 दिसंबर होंगी हमेशा ईच, यानी लास्ट डेट ऑफ ईयर, लास्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में सारी एंट्रीज जो है लास्ट डेट में होंगी 31 दिसंबर 2002 में। इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करना, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 एंट्रीज एवरी ईयर। एवरी ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको मालूम है, ड्यू का और इंस्टॉलमेंट का भी अमाउंट मालूम है। एंट्री हमारी समझ से हो जानी चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपने बुक मैनेज की है तो बुक से पहला इलस्ट्रेशन आप लगाइए, तो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। हेलो, कैलकुलेशन ऑफ कैश, हाँ कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बेटे। समटाइम कैश प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन and so it is calculated because the amount of interest and depreciation is always calculated to cash price, on cash price of the assets. So it can be calculated by the method, following method, by annuity rate method या by arithmetical method. So now we start the next class, calculation of cash price.
Everybody's self study is very important. Okay, leave now.